अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक समीउल्लाह बैंक पोर्टल चैनल से आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज हम रिज्यूमे या सीवी को किस तरह बनाते हैं और उसमें कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए उस पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंटरव्यू में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि एक फ्रेशर का सीवी और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल का सीवी में क्या फ़र्क होता है। आप किसी भी फील्ड से तल्लुक़ रखते हैं, बैंकिंग से, आईटी से, इंजीनियरिंग से, किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखते हैं तो आप सीवी कमोबेश सेम ही होता है, उसमें थोड़ा सा ही फ़र्क होगा। तो चलें शुरू करते हैं। रिज्यूमे या सीवी बनाने के लिए आप गूगल डॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल करेंगे। मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक स्लाइड आपके सामने रखी है। इसमें मुख्तलिफ़ टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। आप न्यू पे जाएंगे, वहाँ पे सैम्पल टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, वहाँ से कोई भी टेम्पलेट ले सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी टेम्पलेट यूज़ करते हुए आप सीवी बना सकते हैं। एक मैं बना हुआ सीवी आपके सामने रखूँगा और उसमें जो गलतियाँ नॉर्मली लोग करते हैं वो देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। चलें सीवी बनाना स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा नाम लिखें, फिर नेक्स्ट आ जाता है एड्रेस, वहाँ पे मुकम्मल एड्रेस लिखें। अक्सर जो मैंने सीवीज़ देखे हैं वहाँ पे एड्रेस पूरा नहीं लिखा होता, लाइक लाहौर कैंट लिख दिया है तो कैंट लाहौर तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए स्पेसिफिक एड्रेस लिखें। घर का नंबर, स्ट्रीट नंबर और जो इलाका है उसका पूरा नाम और शहर का नाम मुकम्मल होना चाहिए। अपनी ईमेल एड्रेस लिखें। ईमेल एड्रेस लिखते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने नाम की ईमेल एड्रेस लिखनी है। अगर नहीं बनी हुई तो आप जीमेल की बना सकते हैं, लेकिन जो आपने यूज़ करते हैं फेसबुक पे कोई जैसे ladykiller@gmail.com या barbiedoll@gmail.com, इस तरह की आपने ईमेल इस्तेमाल में नहीं करनी, क्योंकि इससे एक अनप्रोफेशनल मैसेज जाता है रीड करने वाले को। तो ईमेल हमेशा आपने नाम की ही बनानी है। फिर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर वही दें जो आपके इस्तेमाल में हो और ऑन हो। किसी का फ़ोन नंबर देंगे, अपने वालिद साहब का या अपने भाई का, तो अक्सर जब कॉल जाती है तो फ़ोन उनके पास होता है, तो जो कैंडिडेट है उससे रब्ता नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट, अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल बना हुआ है तो वो लिख दें। फिर ऊपर एक साइड पे आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं। तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि जिससे प्रोफेशनल लुक आए। ऐसी ना हो कि फ़ेसबुक पे या कोई टी शर्ट्स वगैरह में आपने कोई तस्वीर खिंचवाई हुई है या कोई शादी ब्याह का कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने तस्वीर ली हुई है, तो वो वाली नहीं होनी चाहिए। तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिससे एक प्रोफेशनल लुक आए। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स की बात आ जाती है। वो आप गूगल से सर्च करके आराम वहाँ से देख के कॉपी पेस्ट करके जो आपसे रिलेटेड हो लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद सबसे पहले आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं। पहले उसका नाम आ जाएगा, फिर उसका ड्यूरेशन आ जाएगा कि कब से कब तक आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। डेजिग्नेशन आपका आ जाएगा कि किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं और उसका एड्रेस। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपने लिखनी है कि जो जो ड्यूटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं। इसको अगर आप नंबर्स में लिख लेंगे तो वो देखने वाले के लिए आसानी होगी कि आप अगर लाइक किसी ब्रांच में बैठे हुए हैं तो ब्रांच का साइज़ क्या है, उसका डिपॉज़िट क्या है, उसके एडवांसेस वगैरह क्या है, ट्रेड बिज़नेस अगर हो रहा है तो वो कितना है, तो ये चीज़ें लिख सकते हैं। अगर कोई आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो उस हिसाब से जो आईटी का अगर काम कर रहे हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। इंजीनियर हैं या जिस भी शोबे से आपका तल्लुक़ है वो आप इसमें लिख सकते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपने सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है जो आप करते हैं। कोई ऐसी एफिशिएंसी दिखाने के लिए चीज़ नहीं लिखी जिसका आपको इल्म में नहीं। अक्सर मेरे पास सीवी आते हैं तो सीवी के अंदर से ही मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछ लूँ तो वो आगे से आंसर नहीं होता कैंडिडेट के पास, क्योंकि उसको उसका पता ही नहीं होता। लेकिन सीवी को बढ़ाने के लिए, उसका वेटेज देने के लिए उसमें लिखा होता है कि जैसे अगर आप मिसाल के तौर पे कुछ टर्म्स वगैरह बैंकिंग में अगर आप लिखते हैं तो उस टर्म्स का अगर आपको नहीं पता तो वो उसमें मेंशन ना करें। लाइक आप क्रेडिट्स में काम कर रहे हैं लेकिन आपने रीफाइनेंस के केसेस नहीं किए हुए तो आप लिख देते हैं, और अगर आगे से क्वेश्चन आ जाए उसको देख के तो फिर आपके पास आंसर नहीं होता, तो वो एक बैड इंप्रेशन जाता है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जब भी आप स्टार्ट करें तो शुरू से एंड तक इस ऑर्डर में जाएं कि जो आप करंट जॉब कर रहे हैं पहले वो लिखें, उसके बाद फिर अपनी जो प्रीवियस जॉब है उसका हवाला देते जाएं। जो आपकी सबसे लास्ट जॉब है उसको सबसे पहले आपने नहीं लिखना।
कोशिश करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप बुलेट्स पॉइंट्स में मुख्तसर लेकिन एक जामिया शक्ल में लिखें, अदरवाइज़ आप एक छोटा सा पैरे में भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी डिटेल दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका एजुकेशन का आ जाता है। इसमें आपने एक टेबुलर फॉर्म में इसको प्रेजेंट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक कॉलम में आपकी डिग्री आ जाए और आगे इंस्टीट्यूट का नाम, पासिंग ईयर और आगे ग्रेड्स आ जाए, तो इससे एक क्लियर व्यू जो है वो देखने वाले को मिल जाता है। फिर इसी तरह एक सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, कोई ट्रेनिंग्स वगैरह आपने ली हुई हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, कोई कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं शॉर्ट तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आगे स्किल का सेक्शन आ जाता है कि जो भी आप में स्किल्स हैं वो आप वहाँ पे आगे लिख सकते हैं कि कौन कौन सी स्किल है। उसमें आपकी लीडरशिप स्किल है, कोई मार्केटिंग स्किल्स हैं, सेल्स स्किल्स हैं, कंप्यूटर स्किल्स हैं, वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर आप पर्सनल डिटेल का सेक्शन आ जाता है। पर्सनल डिटेल्स में आपने लिखना है कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, आपकी नेशनलिटी है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका CNAC नंबर है, ये आपने वहाँ पे मेंशन करना होता है। बैंकिंग सेक्टर में ख़ास तौर पे अपना CNAC नंबर आपने ज़रूर देना होता है, क्योंकि जो HR डिपार्टमेंट है वो आपकी ECIB चेक करता है कि अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह तो नहीं किया हुआ। अगर आपकी ECIB में कोई इशू है तो वो फिर अक्सर जो HR है उसको कंसिडर नहीं करता। फिर नेक्स्ट अचीवमेंट्स का सेक्शन है कि अगर आपने कोई अचीवमेंट्स की हुई हैं तो वो आपकी वहाँ पे शो होंगी कि जो भी आपने अपने करियर में कोई अचीवमेंट्स किए हैं, कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह ली हुई हैं, कोई एक्स्ट्रा परफॉर्म किया है तो उसकी बेस पे आपको अगर कोई अवार्ड वगैरह मिला है तो वो आप इसमें ज़रूर मेंशन करें। इससे देखने वाले को पता चलेगा कि आपके करियर में जो जो आपने अचीवमेंट्स किए हैं वो उसके सामने आ जाएंगी। लास्ट सेक्शन में इंटरेस्ट और हॉबीज़ वगैरह आ जाएंगी कि किस किस चीज़ का आपको इंटरेस्ट है और हॉबीज़ हैं। तो ये हॉबीज़ वही होनी चाहिए कि जो बुरी ना हो और जो पढ़ने वाला है उसको एक अच्छा इंप्रेशन जाए। तो इस तरीके से हम एक एक्सपीरियंस बंदे का CV आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसी तरीके से जब हम एक फ्रेशर का CV बनाएंगे तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस आप सबसे ऊपर ले आएंगे और उसके बाद एक्सपीरियंस का सेक्शन आप लिखेंगे। एक्सपीरियंस के सेक्शन में डेफिनेटली आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वहाँ पे आपने अगर कोई इंटर्नशिप की हुई है तो वो लिखें। तो वहाँ पे सिर्फ ये ना लिखें कि इंटर्नशिप इन फ़लाँ बैंक या ABC बैंक, उसमें मुकम्मल थोड़ी सी तफसील भी लिखें कि अगर आपने इंटर्नशिप की है तो इंटर्नशिप में आप क्या क्या काम करते रहे हैं, अकाउंट ओपन करते रहे हैं, उसमें कोई क्लियरिंग को देखते रहे हैं या क्रेडिट्स में की है तो उसकी थोड़ी सी डिटेल लिखें, ताकि पता चले कि आपने जो इंटर्नशिप की है कोई अच्छे तरीके से की है और एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने अपनी स्टडी के दौरान कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो उसको मेंशन करें कि ये फ़लाँ काम मैंने किया है, उसकी तफसील दें वहाँ पे। और अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे साल 6 महीने फ्री रहते हैं लेकिन एक्सपीरियंस वगैरह कोई नहीं लेते। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो ग्रेजुएशन कम से कम जिस बच्चे ने भी की हो वो ट्यूशन ज़रूर पढ़ा सकता है। अगर आप किसी को ट्यूशन दे रहे हैं तो एक्सपीरियंस में वो भी लिख दें, या अगर आपने अपनी स्टडीज़ के दौरान कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह की है अपने स्टडी के एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए वो मेंशन कर दें। कोई फ्रीलांसिंग वगैरह ऑनलाइन काम करते हैं तो वो मेंशन कर दें, जिससे देखने वाले को पता चलेगा कि आप हार्ड वर्कर हैं और आपने अगर अपने एक्सपेंसेस वगैरह खुद बियर किए हैं तो एक पॉजिटिव मैसेज देखने वाले को भी जाएगा। जब भी कोई जॉब की एप्लीकेशन आती है तो उसके लिए आपको CV उसके मुताबिक बनाना चाहिए, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की अगर ज़रूरत है तो वो करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है तो वो आप कोशिश करके उसमें अमेंड कर लें, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको मैसेज आए कि जो जॉब उसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप मीट कर रहे हैं। लेकिन लिखें वही जो आपको आता हो, वो ना लिखें कि जिस चीज़ का आपको पता भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपका CV किसी के पास जाता है। CV आपका समराइज फॉर्म में होना चाहिए और क्रिस्पी होना चाहिए कि उसमें छोटे से CV में एक सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको मुहैया कर दें। कोशिश करें कि CV को 1 पेज तक रखें, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है 2 पेजेस से ज़्यादा उसको ना बढ़ाएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इस वीडियो को दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि अगर उनको CV या रिज्यूमे बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो उनकी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। आपके लिए बहुत सी दुआएं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।